सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। घटिया सामग्री से नाली निर्माण का मामला गरमाया। वार्ड वासियों की शिकायत पर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, काम रुकवाया। देव नारायण जयंती पर निकली विशाल शोभा यात्रा। विजय बैंसला का बयान, पढ़ाई में निभाई भूमिका तभी आरक्षण का फायदा। अब खबर विस्तार से। छोटी सादरी। शहर के भंवर माता मार्ग स्थित मुख्य सड़क पर चल रहे नाली निर्माण कार्य में घटिया एवं अपर्याप्त सामग्री उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 7 के रहवासियों ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए नगर पालिका उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय से शिकायत की थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष उपाध्याय श्री दाता भैरव मंदिर के सामने चल रहे निर्माण स्थल पर पहुंचे और मौके पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वार्डवासी एकत्रित हो गए और ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण में ढलान, स्लोप, समतलीकरण तथा घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग की जानकारी दी। निरीक्षण के बाद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने तत्काल नगर पालिका अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर स्थिति से अवगत कराया। अधिकारियों को घटिया सामग्री से हो रहे निर्माण की जानकारी देते हुए निर्माण कार्य तत्काल रुकवाया गया। मनीष उपाध्याय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मानक के अनुरूप सामग्री से गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य की तकनीकी जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। उपाध्यक्ष प्रतिनिधि की इस कार्रवाई का वार्डवासियों ने समर्थन करते हुए कहा कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं होता तो भविष्य में जल भराव व सड़क क्षति जैसी समस्याएं उत्पन्न होती। लोगों ने नगर पालिका से मांग की कि निर्माण कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। आप क्या चाहते हो? इसको अच्छा काम हो जाए, गवर्नमेंट का काम है तो अच्छा काम करो। तो इसमें क्या क्या प्रयोग होना चाहिए? इसमें रेती का बिल्कुल मात्रा डालो इसमें। अच्छा, यह नगर पालिका का जो काम है, पहले 2-3 बार पहले बन चुकी है नालियाँ, और उसके पहले भी ये ऐसे घटिया निर्माण हुआ था जो उसको अभी तक वापस ये समस्या आ रही है कि पानी ना तो इधर निकल रहा है ना इधर निकल रहा है, बीच में कचरा आ जाता है, कोई सफाई करने वाला भी ये नहीं आता है। उसके बावजूद ये नाले का जो निर्माण हो रहा है वापस नए सिरे से, ना तो इसमें रेती डाली जा रही है और बिल्कुल लो क्लास का माल हो रहा है। डस्ट जो डालते हैं वो चूरी जो होती है उसको वो पकड़ करती है, ये चूरी बिल्कुल पकड़ नहीं कर रही है, डस्ट है। ये जो अभी निर्माण हो रहा है इससे क्या दिक्कत आएगी? इससे ये दिक्कत आ रही है कि फिर वापस वही समस्या आएगी। अच्छा, पानी बह के नहीं जाएगा, अंदर ही रिसेगा ये। ठीक है। हाँ साहब, ये निर्माण कार्य क्यों रुकवाया गया? ये निर्माण कार्य इसलिए रुकवाया गया है कि वार्ड नंबर 7 है और नगरपालिका उपाध्यक्ष का वार्ड है और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और मोहल्ले वासियों की शिकायत मिली मेरे को और मैं आया तो यहाँ घटिया निर्माण का काम चल रहा था। जिस भी ठेकेदार को ये टेंडर हुआ है तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट का पैसा अगर आप इस तरह से मिसयूज़ करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जनता का पैसा है ये, और आपने जो टेंडर लिया है तो उसमें जिस शेड्यूल के हिसाब से जैसे कि बालू रेत का उपयोग होना चाहिए तो बालू रेत का बिल्कुल उपयोग नहीं हो रहा है और घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे वार्डवासी भी परेशान हो रहे थे। और इन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं यहाँ आया तो मैंने मौका स्थिति देखी और मैंने जयंत साहब को भी अवगत कराया, ईओ साहब को भी अवगत करवाया। तो मैंने अभी मजदूरों को बोला है कि आप ये निर्माण कार्य बंद कर दो जब तक उच्च अधिकारी यहाँ नहीं आ जाए और आपका मटेरियल चेक नहीं करे, उसके बाद ही आप निर्माण करें। अभी तक कोई अधिकारी आए कि नहीं आए? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। जयंत साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, वो शायद आज बाहर हैं, कल आके मैं ये देखेंगे। उन्होंने कहा कि अभी आप काम रोक दो। ठीक। बेगू में गुर्जर समाज द्वारा शनिवार को देव नारायण जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। शोभा यात्रा में व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा जगह जगह अखाड़ा प्रदर्शन के साथ हैर तंगेज करतबों का भी प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार समस्त गुर्जर समाज के तत्वावधान में शनिवार को देव नारायण जयंती पर नीम का देव नारायण मंदिर सुलीमंगरा से प्रातः 10 बजे ढोल नगाड़ों के साथ विशाल शोभा यात्रा शुरू हुई। शोभा यात्रा में डीजे पर चल रहे धार्मिक भजनों महिला, पुरुषों और युवक युवतियों ने जमकर नृत्य किया।
इस दौरान व्यायामशाला के पहलवानों द्वारा भी जगह जगह अखाड़ा प्रदर्शन के साथ हैरतंगेज करतबों का प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में नृत्य करते घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं शोभा यात्रा पर तोप द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही थी। शोभा यात्रा का स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और नगरवासियों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर गुर्जर आरक्षण समिति अध्यक्ष विजय बैंसला भी बेगू पहुंचे और शोभा यात्रा में शामिल होकर समाजजनों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान गुर्जर आरक्षण को लेकर बोलते हुए बैंसला ने कहा कि समाज के बच्चों को पढ़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, तभी आरक्षण का फायदा है। की बात ना करें, मैं अगर पहले एक बार अगर आपकी बात कर लें तो गुर्जर आरक्षण के 5% आरक्षण तो अभी चल रहा है, लागू है। मेरा तो सबसे निवेदन यही है कि बच्चे पढ़ लें, मेरिट में आ जाएं और अपनी अपनी नौकरियां पकड़ लें। बिना पढ़े तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं। रही बात अगर केवल 5% आरक्षण की एग्जीक्यूशन की, तो 5% आरक्षण जो एमबीसी समाज के लिए लागू हुआ था वो पूरे राजस्थान के लिए लागू हुआ। अफसोस की बात तो ये है कि टीएसपी क्षेत्र जो है उसके अंदर में आज तक ना तो एमबीसी का 5%, ना ही ओबीसी का आरक्षण, ना ही ईडब्ल्यूएस का आरक्षण टीएसपी क्षेत्र में लागू हुआ है। अब आप मुझे ये समझाइए, मैं ये बहुत कड़े शब्दों में ये बात कह रहा हूँ कि अगर ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति कोटा में रहता है, जो कि एक संपन्न शहर है, उसको वहाँ पे आरक्षण मिलता है। लेकिन जो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का व्यक्ति टीएसपी क्षेत्र जो सरकार के द्वारा चिन्हित है और कहा गया है कि राजस्थान का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, और सबसे पिछड़े क्षेत्र में रहने वाला सबसे पिछड़ा आदमी ओबीसी और एमबीसी का व्यक्ति और ईडब्ल्यूएस का, उसको आरक्षण नहीं मिलता। तो क्या सरकारें और सिस्टम ये कहना चाहती हैं कि जो टीएसपी में रहने वाला आदमी है वो कोटा में ओबीसी और एमबीसी के रहने वाले आदमी से ज़्यादा सक्षम है? ऐसे तो हो नहीं सकता। और अगर है तो गणित दिखा दो और कह दो हमें। लेकिन अगर ये बात सही है कि वो पिछड़े हैं, तो उनको भी राजस्थान, पूरे राजस्थान के तौर पर जो आरक्षण मिलता है वो मिलना चाहिए। हाँ, टीएसपी क्षेत्र में 45% आरक्षण आपके एसटी को मिलता है, 5% आपकी एससी को मिलता है और बाकी 50% अनरिजर्व्ड है, जिसमें सबको डाल दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि 45% आप रखिएगा एसटी के लिए, 5% एससी के लिए रखिए, लेकिन जो बाकी जो 50% जो ओपन है उसके अंदर ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को अपना आरक्षण दीजिएगा। कम ही मिलेगा ना, मिलेगा तो सही, आधा तो मिलेगा, मिलना तो चाहिए। औपचारिक तौर पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 भारतीय संविधान के कहते हैं कि सबको बराबरी से देखा जाए। आरक्षण सबको आगे बढ़ाने के लिए है। अगर उसी में भी आप काट छाट करोगे तो फिर किस बात का न्याय नहीं है ये, इसलिए होना चाहिए।